तो असम के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जो मुसलमान पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेज़ी से हर 10 साल में उस संख्या की बढ़ोतरी हो रही है, 30% के हिसाब से हर 10 साल में। तो उनका ये कहना था कि एट दिस रेट, इस गति से तो बाय 2041 असम विल बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो इसको नहीं होने देना चाहिए। मतलब ये कि अगर ये हो जाए गलती से तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि मुस्लिम्स उनको वोट नहीं देते और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वो उनकी वोटर्स नहीं है। तो अगर इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ गया और असम जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन गया, तो वहाँ से बीजेपी का पावर में आने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। कुल मिला के बात तो इतनी सी थी। अ, इसको उन्होंने इस तरह से कहा कि हम लोग असम को मियाँ मुस्लिम जो है वो रेफ़र करते हैं हमेशा मियाँ मुस्लिम, क्योंकि वो बंगाली मुस्लिम्स को मियाँ मुस्लिम कहते हैं। और एक तरीके से उसकी वजह ये भी है कि वो समझते हैं वो उन लोगों को रेफ़र कर रहे हैं जो बांग्लादेश से असम में घुसपैठ करके अंदर आए, जो घुसपैठी है। तो उस पॉपुलेशन को वो रेफ़र करते हैं, लेकिन वो मियाँ मुस्लिम बोलते हैं हर वक्त। और उन्होंने कई बार ये सफाई भी दी कि हम इंडिजिनियस मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो वी मिस द स्टोरी। इसमें मुद्दा ये है, इसमें असली मसला ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ असम में हैं वो गरीबी रेखा के नीचे ज़्यादातर लोग हैं। उनके पास हेल्थ और फैमिली प्लानिंग मेजर्स जो होने चाहिए, जिसके लिए उनका एक्सेस होना चाहिए, उनके पास वो नहीं है। वो नहीं पहुंच पाते उस फैसिलिटीज़ और वो जिस तरह का हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिलना चाहिए टू मेंटेन अ सर्टेन फैमिली लिमिट, वो नहीं एक्सेस कर पाते हैं। और ये वर्ल्ड ओवर ये पैटर्न आपको दिखेगा, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब कम्युनिटीज़ हैं उनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं। कोई मैटरनल हेल्थ का और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा होते हैं। ये दुनिया भर से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ये कोई टिपिकल टू असम नहीं है। और इनको इस बात का पूरा अंदाज़ा है, ऐसा नहीं हो सकता कि। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्यों ना आप उस मुद्दे को ज़रा एड्रेस करें, क्यों ना आप उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश में लगें, उनको एजुकेशन दे, उनको वो सारी फैसिलिटी मुहैया कराए जिनसे उनका फैमिली प्लानिंग में उनको उनको फ़ायदा होगा, या उनको फैमिली प्लानिंग करने की के लिए जो भी मेजर्स की ज़रूरत है वो उनके लिए उनको मुहैया कराए जाएंगे। तो क्यों ना आप उस पर ध्यान दें, क्यों आप बार बार इसी बात पे लगे रहते हैं कि जैसे कि कोई षड्यंत्र है मुसलमान समुदाय से कि हम लोग अपना पॉपुलेशन इतना बढ़ा देंगे कि हम स्टेट को टेक ओवर करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने सभा में यही बोला। पहला सवाल मेरा ये था कि क्यों आप उस मुद्दे को ग्रास रूट लेवल पे एड्रेस नहीं करते, क्यों आप सिर्फ उसके नतीजे को ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, बट उस कंक्लूजन तक, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो परिस्थिति से लोग गुजरे हैं उसको क्यों नहीं एड्रेस करते। दूसरा सवाल मेरा ये है, उन्होंने कहा कि लोअर असम के लोग अपर असम आएंगे और अपर असम में उनका दबदबा होगा। मैं ये नहीं चाहता, वो नहीं आने देंगे हम। फिर से वो उन्हीं लोगों को रेफ़र कर रहे हैं, वो सिर्फ मियाँ मुस्लिम्स के बारे में बोल रहे हैं उनकी भाषा में। हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना। उनका कहना है कि ये जो घुसपैठी आते हैं असम में, अब वो अपर असम तक पहुंच रहे हैं, मतलब उनका पॉपुलेशन वहाँ भी फैला देंगे, ये उनका डर है। इस पे भी मेरी राय यही है कि अगर आप नहीं चाहते कि घुसपैठ आए तो आप क्यों नहीं अपने बॉर्डर्स फोर्टिफाई करते, क्यों आप सर्वेलेंस नहीं बढ़ाते, क्यों इमिग्रेशन होने जो होने की गुंजाइश आप रखते हैं, आप उस इशू को एड्रेस करिए। rather than insinuating that these are communities that have come from across the border and these are Bengali Muslims, तो आप अलग अलग स्तर पे लोगों में एक विभाजन कर रहे हैं, एक लैंग्वेज के बेसिस में बंगाली मुस्लिम्स, रिलीजन के बेसिस में हिंदू मुस्लिम, और अभी आपने एक नया शुरू कर दिया अपर असम लोअर असम।
किसी भी हाल में आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में इस तरह का तनाव बना रहे और आपका वोट बैंक बना रहे, तो मुझे लगता है कि आपको जो है पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से कुछ सीख ले लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा अयोध्या में जो नतीजा आया, या फिर धुबरी से जो नतीजा आया जहाँ पे AIUDF जैसे पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया, जो अपने आप को मुसलमान समुदाय का रहनुमा समझते हैं, ऐसे पार्टी को वोट ना देके कांग्रेस को वोट दिया। और ऐसे कई सारे उदाहरण देश भर में हैं जहाँ पे लोगों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। फिर भी आप इस तरह के जो बयान आप देते हैं, लोगों को पोलराइज करते हैं। एक तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो इंडिजिनियस मुस्लिम्स है, जैसे मैं खुद असम से हूँ, तो अदरिंग ऑफ द मुस्लिम्स से उनके दिमाग में या उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा। ऑब्वियसली आई एम मेड टू फील लाइक आई एम एन आउटसाइडर इन माई ओन कंट्री वे माई चीफ मिनिस्टर इज टॉकिंग लाइक दैट। तो क्या आप सिर्फ हिंदू समुदाय के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप असम में सारे समुदाय को एक साथ नहीं लेके जाना चाहते? क्या आप सारे समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के आप मुख्यमंत्री हैं? या तो फिर साफ आप कह दीजिए। हालांकि आपने कुछ उस तरफ इशारा भी किया जब आपने ये कह दिया असेंबली में कि माइनॉरिटी वोट के लिए हम कम्पीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कम्पीट करिए। वो ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि आप लोग कम्पीट करते रहिए, मेरा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर यू relinquishing your responsibility towards the minorities? Because that is a big statement to make, and it's very unbecoming of any chief minister to say such a thing officially on the floor of the house. यही 3 सवाल मैं उठाना चाहती थी। क्या आप उन विषय को एड्रेस करेंगे, उन मुद्दों को एड्रेस करेंगे जिसके वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन का रेट ज़्यादा बढ़ रहा है? सेकंड, क्या आप घुसपैठ अगर असम में घुस रहे हैं तो उस इशू को उस हिसाब से एड्रेस करेंगे, ना कि सिर्फ ये देखेंगे कि लोअर असम से कोई अपर असम ना आए? क्या आप मुसलमान समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या आप खुलेआम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदू समुदाय के मुख्यमंत्री हैं? तो क्या ये जायज़ है? क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप उससे अपने आप को अलग रखना चाहते हैं? यही 3 सवाल मैं करना चाहती हूँ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा को।